हाय एवरीवन। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो इंट्राडे वालों के लिए नहीं है। जो लोग 2 मंथ 3 मंथ या इससे ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है। आपने यूट्यूब चैनल्स वगैरह में देखा होगा या कोर्सेज में देखा होगा कि वो लोग बोलते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस आपको आना चाहिए या आपको करना चाहिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये अप ट्रेंड में जाएगा जाएगा स्टॉक या डाउन ट्रेंड में होगा ये। ठीक है। अभी अगर देखा जाए तो बोलते हैं कि हिस्ट्री रिपीट करती है। अगर तो बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिगिनर को ये चीज़ें ढूंढने में ही, पैटर्न्स को पता लगाने में ही इतना टाइम निकल जाएगा कि तब तक वो कंपनी प्रॉफिट या लॉस दे के निकल जाएगी। ठीक है। तो मैं अगर बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो शुरू में आपको टेक्निकल एनालिसिस में ज़्यादा फंसना ही नहीं है। ठीक है। आपको पहले फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए। मैं आपको ये श्योरिटी दिलाता हूँ कि अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस अच्छे से करना आता है तो ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस में फंसने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने इंट्राडे में तो खेलना नहीं है। इंट्राडे में अगर खेलोगे तो थोड़ा टेक्निकल देखना पड़ता है। ठीक है। अगर 2 मंथ 3 मंथ में भी आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है अगर तुम फंडामेंटल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हो। ठीक है। अभी देखो, फंडामेंटल एनालिसिस में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर उसको तुम प्रिडिक्ट कर लो या उससे ही चीज़ों को प्रिडिक्शन लगा लो ना, तो फिर भी तुम कम से कम तुम्हारी 80 to 90% चांसेस हैं कि तुम उससे प्रॉफिट लेके ही निकलोगे। ठीक है। आज मैं उन्हीं चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। जी। तो जो भी हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे वो सारे हम टिकर टेप पे करेंगे। आपको जस्ट गूगल पे जाकर सर्च करना है टिकर टेप, और इसमें कोई भी अपना फेवरेट स्टॉक एंटर कर देना है। वो सारी डिटेल स्टॉक की निकल के आ जाएगी सामने। देखो, फंडामेंटल एनालिसिस में काफ़ी काफ़ी हमें रेशियोज वगैरह भी देखनी पड़ती हैं, जैसे पीई रेशो होगी, करंट रेशो होगी, बुक वैल्यू होगी। जो भी ये सारी रेशियोज हैं, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो देखो, सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस में हमें क्या देखना है कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है उसकी। इंट्रिंसिक वैल्यू, अगर तो वैल्यूएशन इसमें हाई दिखा रहे हैं मतलब ओवर वैल्यू है, मतलब कि जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है उससे महंगा बिक रहा है। अगर तो अंडर वैल्यू है, इसका मतलब ये है कि वो उसका प्राइस जो ओरिजिनल है स्टॉक का उससे कम में बिक रहा है अभी। तो अगर आपको कोई स्टॉक बाय करना है, उसकी वैल्यूएशन हाई दिखा रहा है, तो आपको क्या करना है, कंपनी का देखना है कि कंपनी किस चीज़ में डील कर रही है, कौन सा प्रोडक्ट बना रही है। अगर तो आपको लगता है कि इन फ्यूचर में वो बूम करेगा, मतलब कि आगे चल के उसकी डिमांड हाई होने वाली है, और उसका 5 साल का ग्राफ देखना है आपको। अगर तो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है तो एक गुड साइन है कि कोई नहीं, तुम हाई पे भी अभी बाय कर लो तो कोई चक्कर नहीं है। ठीक है। तो अगर अंडर वैल्यू है उसका, तो भी, अगर आपको ये नहीं देखना कि अंडर वैल्यू है तो बहुत अच्छा है, चलो अभी बाय कर लेते हैं, आगे चल के तो हाई होगा, ऐसा नहीं है। अगर देखो कंपनी में क्या चीज़ चल रही है, उसका अंडर वैल्यू होने का रीज़न क्या है। ठीक है। अगर तो उसकी डिमांड आगे हाई होने वाली है तो आपको बाय करना चाहिए। और एक चीज़ देखनी है, अगर तो बहुत सारी फ्लक्चुएशंस हैं उसमें, तो आपको वेट करनी है नीचे आने का स्टॉक के, मतलब जब वो गिरेगा तब आपको बाय करना है, और उसको लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी होल्ड नहीं करना। अगर हर हर मतलब पिछले 5 साल से फ्लक्चुएशन ही फ्लक्चुएशन चल रही है, आपको लो पे बाय करना है और हाई पे बेच देना है। मतलब 10-12% भी आपको प्रॉफिट हो गया तो आपको बुक करके निकल लेना है। कोई भी इसमें अग्रेशन नहीं करनी, या कोई भी ऐसा नहीं करना कि इमोशंस पे काबू नहीं हो रहा है, इमोशंस पे कंट्रोल रखना है कि मैं डबल ही कर लूँ पैसे, अभी बढ़ रहे हैं, 15% हो गया, 20% प्रॉफिट दे गया। आपको बस 12-13 रखना है, या अगर आप बिगिनर हो तो 12-13 पे आपको निकल लेना है। ठीक है। तो ये हो गया आपको इंट्रिंसिक वैल्यू का। और कंपनी का देखना है कि आगे चल के ये बूम करेगी या डिसअपियर हो जाएगी, या आगे चल के डिमांड इसकी कम हो जाएगी। ओके। और आगे आपको देखो इसमें मिल जाएंगी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, आप इस कुछ चीज़ों को भी देख सकते हो, इन चीज़ों को। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को भी मैं थोड़ा रेशोस के साथ जो वीडियो बनाऊंगा उसमें ये समझाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इसके साथ लिंक करती हैं। और आपको अभी आ जाना है लास्ट में। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, म्यूचुअल फंड का कितना है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का कितना है। ठीक है। तो आपको देखना है कि प्रमोटर की होल्डिंग कितनी ज़्यादा, कितने परसेंट है। अगर तो वो 60 से मोर देन है तो गुड साइन है। ठीक है। अगर ये भी देखना है कि पिछले दिनों से कम तो नहीं हो रही उसकी। अगर तो वो धीरे धीरे अपनी होल्डिंग्स को कम कर रहा है, इसका मतलब ये एक गुड साइन नहीं है। ठीक है। आपको पहले तो प्रमोटर का जाके नाम वगैरह पता करना है, और उसको देखना है गूगल पे जाके कि इस पे कोई केस तो नहीं प्रमोटर पे चल रहा रिसेंटली, कोई ऐसा कुछ कुछ उसने फ्रॉड वगैरह किया हो, या उस पर कोई केस चल रहा हो, या कुछ ऐसा तो नहीं है कि इसकी सिर्फ यही कंपनी नहीं है, कहीं और 2-3 कंपनियां भी हैं।
अगर तो ऐसा कुछ है तो फिर आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के बारे में, स्टॉक को बाय करने के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद आपको देखना है कि म्यूचुअल फंड्स का इसमें निवेश कितना है, योगदान कितना है, ठीक है। अगर तो म्यूचुअल फंड इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक ये पॉजिटिव साइन है, आपको पता है कि बहुत एनालिटिक पर्सन उन्होंने बैठा रखे हैं म्यूचुअल फंड वालों ने। तो अगर तो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मतलब कुछ तो स्टॉक में देखा होगा जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसके बाद आपको देखना है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें, ठीक है। वो भी एक पॉजिटिव साइन है हमें, अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह जो भी है इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ना भी इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर स्टिल प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है और हमारा ग्राफ जो 5 साल का है वो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो ये भी एक गुड साइन है कि अभी फिलहाल अभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने हमें इन्वेस्ट नहीं किया यहाँ पे, स्टिल इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले इस स्टॉक को देखेंगे और अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो ये स्टॉक बड़ा तेज दौड़ेगा, ठीक है, ऊपर को जाएगा। ओके। तो यही थी आज की वीडियो, मतलब इसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखी हैं कि एक तो इंट्रिंसिक वैल्यू देखनी है, प्रमोटर होल्डिंग्स देखनी है, और म्यूचुअल फंड ने कितना इन्वेस्ट किया है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का देखना है, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें हमने फंडामेंटल एनालिसिस में इसमें सीखी है। और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि रेशियोज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये हमारे लिए स्टॉक सही है, गलत है, या बैलेंस शीट्स को चेक करेंगे, या कैश फ्लो को भी देखेंगे, इनकम स्टेटमेंट्स को भी इनके देखेंगे। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।